एसएसबी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। क्या इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी पोस्ट है और रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है एसएसबी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026। तो इसमें टोटल पोस्ट देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो टोटल पोस्ट 404 वैकेंसीज है। 11,004 मिस्टेक हो गया था, इसमें 404 आपकी टोटल वैकेंसीज है। तो चलिए मैं आपको और भी इसका प्रोसेस बताती हूँ। देखिए इसमें आपको डेट एंड एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेट से आपका 9 मई से ये स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, और 7 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपका फ़ी कितना लगेगा। तो आपका फ़ी, आप अगर SC ST से हैं तो आपका फ़ी 0, ठीक है। अगर आप जनरल OBC से हैं तो आपका 100 रुपये लगेगा। फ़ी भी इसका कम है। तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आप कब एलिजिबल होंगे। तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है, इसमें अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल। कैटेगरी वाइज एज लिमिट क्या है, तो आप अपना एज लिमिट देख लिख सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो 18 ईयर्स आपका मिनिमम एज होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 23 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप OBC से हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, तो 18 ईयर्स आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपका 26 ईयर्स एज चाहिए। SC ST से हैं तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 28 ईयर्स एज चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बता दे रही हूँ इसमें सैलरी और बेनिफिट्स क्या है। तो आपका सैलरी स्टार्ट है 21,700, मतलब आपको 21 से लेके 25,000 के बीच में इसका आपका स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा। मैं आपको एकदम जब आप ज्वाइन करिएगा तब का सैलरी की बात कर रही हूँ। उसके बाद आपका मैक्सिमम पे ये जा सकता है 70,000 तक, ठीक है। तो अच्छा खासा इसमें सैलरी भी है। फिर मैं देख लगती हूँ कि ये किस लेवल का पोस्ट है। तो आपका ये पे मैट्रिक पे है तो लेवल 3 का है, ठीक है। इसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे इसमें DA HRA रेशनल मनी जितना भी होता है, अलाउंसेंस सारा कुछ मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़, और पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से सारे चीज़ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसको आपको क्वालिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को किस किस स्टेज से जाके गुजरना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इसमें 4 स्टेज हैं, ठीक है, 4 स्टेज हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सा स्टेज है। तो स्टेज फर्स्ट में आपका होगा PST, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सबसे पहले आपका फिजिकल ले लिया जाएगा, ठीक है। आप में इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। नो रनिंग, इसमें आपका दौड़ नहीं है। ये मेन बात है कि इसमें आपका कोई दौड़ नहीं है। आप सोचिएगा कि दौड़ना है, नहीं, इसमें सिर्फ आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। और अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एग्ज़ाम दे पाइएगा, आप रिटन एग्ज़ाम दे पाइएगा। उसके बाद स्टेज 2 में देख सकते हो आप रिटन एग्ज़ाम है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा आपके नॉलेज के बेस पे। इसमें जो बेसिक रहता है, रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज, यही सब बस आपके टेस्ट के थ्रू ये पूछा जाएगा। उसके बाद DV होगा आपका। इसमें स्टेज जो है काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो आप में दौड़ नहीं होगा। उसके बाद आपका सिर्फ हाइट और चेस्ट नाप के अगर आप क्वालिफाई हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका स्टेज 3 में DV करा लिया जाएगा, और फिर उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, देन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, और अच्छा खासा आप सैलरी उठा पाएंगे। स्टार्टिंग में आपका है 22,000 और आपका 70,000 प्लस ही जाएगा, ठीक है। 8 पे लागू होगा तो आपका सैलरी बढ़ेगा। और आपका देख सकते हो कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये देख लेते हैं। तो आपके पास साइज का फोटोग्राफ होगा ही, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल निवास जो होता है वो सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड और ID प्रूफ, वैलिड ID, ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना ही चाहिए। ये सब आपके पास होगा ही। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये सब आपके पास नॉर्मल है, सारी चीज़ें होंगी ही। अगर नहीं है, मान लीजिए डोमिसाइल नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप बनवा लें, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में जाके बनवाइएगा तो जल्दी नहीं बन पाता है, कम से कम 1 मंथ लगता है, या 15 दिन तो आपको एकदम लगता ही है।
तो उसके बाद देख सकते हैं आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी में आपका सिर्फ हाइट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, नो रनिंग। ये सबसे बड़ी बात है इसमें कि आपको दौड़ से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपल जाइए, अपना हाइट नपवाइए, बस आपका सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आप ये ज़रूर फॉर्म भरें। आप देख सकते हो जून तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसे ही आप लोगों को कोई भी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। मैंने वैकेंसी अपडेट यहाँ पे दे दिया था, यहाँ पे गलती से ये टाइप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 404 टोटल वैकेंसीज हैं, 11,004 नहीं है। तो ये आप डाउट थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक के लिए सॉरी। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।